आज हमारे सामने झारखंड के एक ऐसे जिले की जानकारी है जिसे प्रकृति का हृदय स्थल कहते हैं। हम बात कर रहे हैं लातेहार की, जहां एक तरफ नेतरहाट की शांत वादियां हैं तो दूसरी तरफ बेतला के घने जंगल। हाँ, और ये दोनों नाम ही लातेहार की पूरी कहानी बयां करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप कह सकते हैं कमाल के विरोधाभास है। एक तरफ बेइंतहा कुदरती खूबसूरती है और दूसरी तरफ जमीन के नीचे छिपा खनिजों का खजाना। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन दस्तावेजों की मदद से हम लातेहार की इसी परतदार पहचान को समझें। बिल्कुल, तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और लातेहार की कहानी को करीब से जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जिला बना कब? इसका जिक्र तो पलामू के साथ बहुत होता है। सही पकड़ा आपने। लातेहार हमेशा से एक अलग जिला नहीं था। 4 अप्रैल 2001 को इसे पलामू जिले से अलग करके एक नई पहचान दी गई और इसका हेडक्वार्टर्स भी लातेहार टाउन में ही है। और इसे प्रकृति का हृदय क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए कि यहाँ जंगल ज्यादा है? जंगल तो एक बड़ा कारण है ही। यहाँ झारखंड का सबसे ज्यादा वन प्रतिशत है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। यहाँ छोटा नागपुर की रानी कहा जाने वाला हिल स्टेशन नेतरहाट भी है। तो सोचिए, रानी का घर, प्रकृति का दिल, ये सारे नाम इसकी खूबसूरती की वजह से ही मिले हैं। तो अगर हम झारखंड के नक्शे पे देखें तो लातेहार कहाँ बैठता है? ये झारखंड के पश्चिमी हिस्से में है। इसकी सीमा एक तरफ छत्तीसगढ़ से लगती है तो दूसरी तरफ ये राज्य के प्रमुख जिलों जैसे पलामू, गुमला और रांची से घिरा हुआ है। एक तरह से ये झारखंड का पश्चिमी द्वार भी है। दिलचस्प है। अब जरा यहाँ के प्रशासनिक ढांचे को समझते हैं। कितने ब्लॉक्स और सब डिविजन है यहाँ? यहाँ 2 सब डिविजन है। एक तो लातेहार सदर और दूसरा महुआ डांड, जो टूरिज्म के लिए बहुत मशहूर है। इन 2 सब डिविजन के अंदर कुल 9 ब्लॉक आते हैं। और यहाँ की राजनीति में कुछ खास है, मतलब विधानसभा सीटों के लिहाज से? बिल्कुल, यहाँ 2 विधानसभा सीटें हैं, लातेहार और मनिका। और जो बात इसे खास बनाती है वो है इनका आरक्षण। लातेहार सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए और मनिका सीट अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है। ये सिर्फ राजनीतिक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि यहाँ की आबादी में इन समुदायों की कितनी अहम हिस्सेदारी है। सही बात है। अच्छा, किसी भी इलाके की जान तो वहाँ की नदियाँ होती हैं। लातेहार इस मामले में कैसा है? काफी अमीर है और यहाँ से तो झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी निकलती है दामोदर। इसका उद्गम चंदवा ब्लॉक के टोरी इलाके में चूल्हा पानी नाम की एक जगह से होता है। अरे वाह, वही दामोदर जिसे कभी बंगाल का शोक कहते थे। जी हाँ, वही दामोदर। आज तो इस पर कई बांध बन गए हैं, लेकिन एक जमाने में इसकी बाढ़ बड़ी तबाही मचाती थी। इसके अलावा औरंगा नदी है, उत्तरी कोयल नदी जिले के बीच से गुजरती है और एक और खास नदी है बूढ़ा नदी, जो महुआ डांड में बहती है। और ये बूढ़ा नदी क्यों खास है? क्योंकि इसी नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा झरना है और यहीं से हम लातेहार के सबसे बड़े आकर्षण यानी यहाँ के झरनों और पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो जाहिर है सबसे पहले बात होगी नेतरहाट की, छोटा नागपुर की रानी। इसकी क्या खासियत है? नेतरहाट असल में एक पाट क्षेत्र का हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि ये पाट क्षेत्र क्या है? हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि ये ऊंचे सपाट पठार होते हैं, जैसे कोई विशाल टेबल जमीन पर रख दी गई हो। इसी वजह से यहाँ की ऊंचाई करीब 3600 फीट है और मौसम बाकी झारखंड से ज्यादा ठंडा और सुहावना रहता है। और यहाँ का मैग्नोलिया पॉइंट तो सनसेट और सनराइज के लिए दुनिया भर में मशहूर है ना? बिल्कुल, लेकिन नेतरहाट की एक और पहचान है जो शिक्षा की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। आप नेतरहाट आवासीय विद्यालय की बात कर रहे हैं? टॉपर्स की फैक्ट्री। एकदम सही। 1954 में चार्ल्स नेपियर ने इसकी स्थापना की थी और तब से आज तक इसने देश को न जाने कितने ब्रिलियंट माइंड्स दिए हैं। और हाँ, यहाँ की ठंडी जलवायु की वजह से ये इलाका नाशपाती और चाय के बागानों के लिए भी जाना जाता है। अद्भुत। अब उस झरने पर आते हैं जिसका जिक्र आपने किया था, झारखंड का सबसे ऊंचा झरना। वो है लोध जल प्रपात, जिसे बूढ़ा घाघ भी कहते हैं। ये बूढ़ा नदी पर ही बना है। इसकी ऊंचाई करीब 143 मीटर यानी लगभग 470 फीट है। जब पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है तो नजारा देखने लायक होता है। 470 फीट, ये तो वाकई बहुत ऊंचा होगा। इसके अलावा भी कोई और झरने हैं? हाँ, कई हैं। जैसे नेतराहाट में घाघरी फॉल्स, गारू ब्लॉक में मिर्चिया फॉल्स और चंदवा में कांति फॉल्स।
मतलब प्रकृति प्रेमियों के लिए तो ये जगह जन्नत है। ये नदियां और झरने जिस चीज को सींचते हैं वो है यहाँ का घना जंगल। और जाहिर है जहाँ ऐसा जंगल हो वहाँ शानदार वन्य जीवन भी होगा। बेतला का नाम तो शायद सबने सुना है। हाँ, और बेतला खास इसलिए है क्योंकि ये झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। 1986 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। लेकिन इससे जुड़ा एक तथ्य है जो इसे और भी ऐतिहासिक बना देता है। वो क्या? दुनिया में बाघों की पहली गिनती, फर्स्ट टाइगर सेंसस, वो 1932 में यहीं बेतला के जंगलों में हुई थी। सोचिए, उस जमाने में ही इस जगह के महत्व को पहचान लिया गया था। ये तो सच में कमाल की जानकारी है। बेतला के अलावा यहाँ एक और अभयारण्य है, महुआ डाड़ का। मैंने सुना है वो किसी एक जानवर के लिए बहुत खास है। हाँ, और ये बात इसे पूरे भारत में यूनिक बनाती है। यह देश का इकलौता अभयारण्य है जो खास तौर पर भेड़िए यानी वुल्फ के संरक्षण के लिए बनाया गया है। बाघ और हाथी पर तो सबका ध्यान जाता है, लेकिन भेड़िए जैसे जीवों के संरक्षण के लिए ऐसा समर्पित प्रयास बहुत दुर्लभ है। मतलब लातेहार में प्रकृति के हर रूप का संरक्षण हो रहा है। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। पलामू किला, ये पलामू में है या लातेहार में होगा? ये क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। नाम है पलामू किला, पर किला खड़ा है लातेहार की जमीन पर औरंगा नदी के किनारे। तो ये कंफ्यूजन हुआ क्यों? क्योंकि जब किला बना था तब तो ये पूरा इलाका पलामू ही था, जिले तो बाद में बने। इस किले की कहानी भी दिलचस्प है। यहाँ असल में 2 किले हैं। एक पुराना किला जिसे चेरो राजा प्रताप राय ने बनवाया था, और एक नया किला जिसे राजा मेदिनी राय ने बनवाया। मशहूर नागपुरी दरवाजा इसी नए किले का हिस्सा है। तो इतिहास की इतनी गहरी छाप भी है यहाँ। अब जरा जमीन के नीचे की बात करते हैं। यहाँ के खनिजों की क्या कहानी है? कहानी का दूसरा पहलू यहीं से शुरू होता है। नेतरहाट का जो खूबसूरत पाट क्षेत्र है वो सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि बॉक्साइट के भंडारों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से हिंडाल्को जैसी कंपनियां हाई ग्रेड बॉक्साइट निकालती हैं जिससे एल्यूमिनियम बनता है। और कोयला भी तो मिलता है यहाँ। हाँ, चंदवा ब्लॉक में सिकनी कोयलियरी बहुत मशहूर है। इसके अलावा टोरी और बालूमाथ में भी कोयले की खदानें हैं, और जहाँ कोयला होगा वहाँ पावर प्लांट भी होगा। चंदवा के टोरी में एक थर्मल पावर प्लांट भी है। तो देखिए, वही विरोधाभास, एक तरफ झरने और जंगल, दूसरी तरफ खदानें और चिमनियां। बिल्कुल। और इन जंगलों पहाड़ों में रहने वाले लोगों की भी तो अपनी एक कहानी होगी। यहाँ की जनजातियों के बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? लातेहार कई आदिम जनजातीय समूहों का घर है जिन्हें PVTGs यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है। PVTGs, इसका मतलब क्या हुआ? ये वो समुदाय हैं जो आज भी अपनी सदियों पुरानी जीवन शैली और संस्कृति को सहेजे हुए हैं और जिन्हें संरक्षण की खास जरूरत है। लातेहार में असुर, बिरहोर, परहिया और कोरवा जैसी जनजातियां रहती हैं। इनमें असुर जनजाति के बारे में मैंने सुना है कि ये बहुत प्राचीन है। बिल्कुल, इन्हें झारखंड की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। ये नेतरहाट के पठारी इलाकों में रहते हैं और इनका पारंपरिक पेशा था लोहा गलाना। ये कला ये प्राचीन काल से जानते हैं। और यहाँ जनी शिकार नाम की एक अनोखी परंपरा का भी जिक्र है। वो क्या है? ये उरांव जनजाति की एक बहुत ही अनूठी परंपरा है। इसमें हर 12 साल में एक बार महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनकर शिकार के लिए निकलती हैं। ये उनकी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा है। वाह, संस्कृति के कितने अलग अलग रंग हैं। आस्था के लिहाज से यहाँ कोई बड़े केंद्र हैं? 2 प्रमुख जगहों का जिक्र आता है। एक है माँ उग्रतारा मंदिर जो चंदवा के नगर गांव में है। इसे एक सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि एक ही मूर्ति में माँ काली और माँ लक्ष्मी दोनों का रूप दिखाई देता है। और दूसरी जगह? दूसरी जगह है ताता पानी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक गर्म पानी का झरना है, सुकरी नदी के किनारे। माना जाता है कि इसके पानी में औषधीय गुण हैं और मकर संक्रांति पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। तो अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की आबादी और साक्षरता की क्या स्थिति थी? आबादी करीब 7.25 लाख के आसपास थी, लेकिन जो आंकड़ा ध्यान खींचता है वो है जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। सिर्फ 169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बहुत कम है और ये दिखाता है कि यहाँ का कितना बड़ा हिस्सा जंगलों और पहाड़ों से ढका है। और साक्षरता दर
मुझे लगता है वो एक चुनौती होगी। बिल्कुल। कुल साक्षरता दर सिर्फ 59.51% थी, जो राज्य में सबसे कम में से एक है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये एक कहानी बताते हैं। कैसी कहानी? ये कहानी है दूर दराज की गांव की, जहां स्कूल पहुंचना आज भी एक चुनौती है। ये दिखाता है कि जब हम लातेहार के विकास की बात करते हैं तो सिर्फ खनिजों और सड़कों से बात नहीं बनेगी। असली निवेश तो यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य में करना होगा। खासकर महिला साक्षरता जो 50% से भी कम है, वो एक बड़ी चिंता है। सही कहा। आखिर में यहाँ की कनेक्टिविटी और हाल की कोई बड़ी घटना? कनेक्टिविटी के लिहाज से चंदवा का टोरी जंक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लोहरदगा टोरी लाइन बनने के बाद ये रांची से दिल्ली का सबसे छोटा रेल मार्ग बन गया है और NH39 यहाँ की लाइफलाइन है। सुरक्षा की बात करें तो हाल ही में ऑपरेशन ऑक्टोपस का जिक्र करना जरूरी है। हाँ, ये मैंने भी सुना था। ये बूढ़ा पहाड़ वाले इलाके में हुआ था। जी, सुरक्षा बलों ने इस अभियान के तहत लातेहार गढ़वा सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ को दशकों बाद नक्सल मुक्त कराया। ये इस क्षेत्र में शांति और विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो कुल मिला के लातेहार एक ऐसी जगह है जहां अपार संभावनाएं हैं, खासकर टूरिज्म में। जंगल, पहाड़, झरने, किले, सब कुछ तो है। बिल्कुल। नेतरहाट, बेतला, लोध फॉल्स का इको टूरिज्म सर्किट अगर सही से विकसित हो जाए तो ये झारखंड की पर्यटन राजधानी बन सकता है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी चर्चा की है उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। हमारे पास कुछ सवाल हैं, एक तरह का रैपिड फायर राउंड हो जाए ताकि मुख्य बातें याद रह जाएं। जरूर, ये अच्छा तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, लातेहार जिले का गठन पलामू जिले से अलग करके किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस हैं क 2000, ख 2001, ग 1998 या घ 2003। इसका जवाब है ख 2001। तारीख थी 4 अप्रैल। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, लातेहार में स्थित किस प्रसिद्ध स्थान को छोटा नागपुर की रानी के उपनाम से जाना जाता है? क बेतला, ख महुआ डांड, ग नेतरहाट, घ चंदुआ। ये तो आसान है, ग नेतरहाट। तीसरा सवाल, दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार के किस क्षेत्र में है? क महुआडांड क्षेत्र, ख गारू प्रखंड, ग टोरी क्षेत्र चूल्हा पानी या घ बरियातू प्रखंड। इसका सही उत्तर है ग टोरी क्षेत्र, चंदवा ब्लॉक का चूल्हा पानी। शानदार। चौथा, विश्व की पहली बाघ गणना 1932 में किस स्थान पर हुई थी? क पलामू अभयारण्य, ख हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, ग दलमा वन्यजीव अभयारण्य या घ बेतला नेशनल पार्क। ये ऐतिहासिक तथ्य है और जवाब है घ बेतला नेशनल पार्क। पांचवा, वो ट्रिक क्वेश्चन, ऐतिहासिक पलामू किला भौगोलिक रूप से किस जिले में है? क पलामू, ख गढ़वा, ग लातेहार या घ चतरा। और सही जवाब है ग लातेहार। नाम पलामू का, किला लातेहार का। सवाल, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात किस नदी पर है? क औरंगा नदी, ख उत्तरी कोयल नदी, ग दामोदर नदी या घ बूढ़ा नदी। इसका दूसरा नाम बूढ़ा घाघी इसका जवाब दे देता है। सही उत्तर है घ बूढ़ा नदी। सातवां, लातेहार का महुआ डांड अभयारण्य भारत में किस जानवर के लिए एकमात्र समर्पित अभयारण्य है? क बाघ, ख भेड़िया, ग हाथी या घ तेंदुआ। ये भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है, तो सही उत्तर है ख भेड़िया यानी वुल्फ। आठवां सवाल, प्रसिद्ध सिकनी कोलेरी और टोरी थर्मल पावर प्लांट लातेहार के किस प्रखंड में है? क लातेहार, ख मनिका, ग बालूमाथ या घ चंदवा। ये दोनों औद्योगिक स्थल घ चंदवा प्रखंड में है। नौवां सवाल, लातेहार जिले के 2 अनुमंडलों में से एक कौन है? क चंदवा, ख टोरी, ग महुआडांड या घ बेतला। 2 अनुमंडल हैं, लातेहार और महुआडांड, तो सही विकल्प है ग महुआडांड। और आखिरी सवाल, टॉपर्स की फैक्ट्री नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना 1954 में किसने की थी? क लॉर्ड कर्जन, ख चार्ल्स नेपियर, ग एंड्रयू फ्रेजर या घ सर एडवर्ड गेट। इसके संस्थापक थे ख चार्ल्स नेपियर।
तो ये थी लातेहार जिले की एक गहरी और रोचक पड़ताल। हमने इसके भूगोल, इतिहास, संस्कृति और आज की हकीकत को समझने की कोशिश की। ये साफ है कि लातेहार सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं है, बल्कि ये प्रकृति, प्राचीन परंपराओं और आधुनिक विकास की आकांक्षाओं का एक जटिल और खूबसूरत मिश्रण है। बिल्कुल। और अंत में हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब कोई क्षेत्र पर्यटन, खनिज और उद्योग तीनों के लिए इतनी क्षमता रखता हो, तो वो अपनी अनूठी पारिस्थितिकी और आदिम संस्कृति की रक्षा करते हुए विकास के रास्ते पर संतुलन कैसे बना सकता है, इस पर सोचना जरूरी है।